Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका FCI AG3 पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसमें आपका जनरल हो गया और फिर आपका डिपो हो गया, मेजरली हम इनकी बात करेंगे। साथ के साथ आप और भी देखते जाना कि इनका 2019 में क्या कट ऑफ गया था और अभी 2022 के सिनारियो में क्या कट ऑफ जा सकता है। देखो, सबसे मेजर अगर मैं आपसे अभी बात करूं कि जो फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को आपका डिसाइड करेंगे, एक तो आपका वैकेंसी वाला चीज़ है, ठीक है, वैकेंसी हो गया। दूसरा फैक्टर है आपका कि पहले जनरल स्टडीज़ जो है वो सेक्शन नहीं आया करता था, बट अभी 2022 के पैटर्न में क्या कर दिया है, फेज़ वन में जनरल स्टडीज़ पूछेंगे और फेज़ टू में भी पूछेंगे। और फेज़ वन में तो 25 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। बट जब आप फेज़ टू पे आप आओगे ना, तो ये आपका इसका जो वेटेज है ना वो बढ़ के आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उससे भी ज़्यादा बढ़ के वेटेज आ जाता है फेज़ टू में, ठीक है। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, गोल्डन बुक में हमने क्या चीज़ें अभी ऐड ऑन करी हैं उसकी बात भी करेंगे, है ना। जनरल साइंस की जो अपनी बुक है, जनरल स्टडीज़ की ही ई बुक है पूरी की पूरी, उसमें हमने सारी चीज़ें ऐड करी हैं, उसकी बात भी करेंगे। एक बार हम कट ऑफ की बात करें। अच्छा, कट ऑफ डिसाइड अगर आप 2022 की करते हो ना, तो ये तो अभी से बेवकूफ़ी होगी कि हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड कर लें और बोल दें कि यही कट ऑफ है, बिकॉज जब तक आपको पेपर का लेवल नहीं दिखता सामने तब तक आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर अगर हम ये सोच के चलें कि हाँ, प्रीवियस ईयर में जिस तरीके का पेपर आया था, प्रीवियस ईयर में ना बहुत ईजी आया था पिछले ये 2019 का जो पेपर है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। फिलहाल देखो, अभी ये 2019 की वैकेंसीज का चार्ट है। अब ये जो चार्ट है, मैं एक जोन को उठा के चलता हूँ। लेट अस से मैं नॉर्थ जोन को उठाता हूँ, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी वो नॉर्थ जोन की ही गई थी। बाकी जोन से जो है थोड़े से एप्लीकेशन फॉर्म्स कम जाते हैं, तो वही चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्थ में ही अपना जो है जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट। तो AG3 जनरल की अगर हम वैकेंसीज देखें 256 थी नॉर्थ जोन में, और आपका अगर हम डिपो की देखते हैं तो डिपो की वैकेंसीज थी 1013। क्लियर है इतनी सी बात। अब 2019 का एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ गया था। ये नॉर्थ जोन का कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 है, यानी कि आपका फेज़ वन की बात हो रही है। फेज़ वन का जो देखो, अच्छा ये तो पता है ना, मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फेज़ टू तो है ही नहीं, फेज़ टू तो है ही नहीं। अरे भैया, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा करो। आपको मैं बता भी चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आपका एक प्री का पेपर होगा, एक मेंस का होगा। अगर आप जनरल और कोई भी पेग्स में आप पोस्ट के लिए देने जा रहे हो, डिपो का देने जा रहे हो या फिर आप जनरल का देने जा रहे हो, तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है? एक फेज़ 1 होगा, अगर आप उसमें क्वालीफाई करोगे, फिर आपका मेंस का पेपर होगा जो कि फेज़ 2 है। अभी आपको दिखाऊँगा सिलेबस भी, ठीक है? तो इन कन्फ्यूज़न से एटलीस्ट दूर रहो। और ये जिन यूट्यूब वालों को खुद ही नहीं पता होता क्या सिलेबस है, क्या आना है, आप उनका देख के पता नहीं किस तरीके से चीज़ों को बिलीव कर लेते हो। हमेशा नोटिफ़िकेशन भी तो पढ़ा करो, ठीक है? खैर, तो देखो भाई, यहाँ पे अगर हम AG3 जनरल की बात करें तो यूआर की ही कट ऑफ को हम पहले यहाँ पे बेस बनाते हैं। तो ये 86.5 कट ऑफ गई है, और अगर हम डिपो की देखें तो ये 81.5 गई है ना। यानी कि आपका डिपो और जनरल के बीच में 5 नंबर का यहाँ पे फ़र्क है। अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। 1000 के लगभग आपका डिपो की थी और 256 थी जनरल की। ये चीज़ समझ आती है इतनी सी। तो अब हमें मेन देखना है कि अभी 2022 में वैकेंसीज़ में क्या चेंज आया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ में क्या कुछ चेंज आ सकता है, देखते हैं एक बार, राइट। और हाँ, कट ऑफ डिक्रीज़ होगी क्योंकि जनरल स्टडीज़ आपका किसी भी पेपर में अगर आ जाता है ना, तो अब अल्टीमेटली कट ऑफ थोड़ी-सी हल्की-सी जो है नीचे देखने को मिलती है, राइट। चलो, और मैं आपको बता दूं, पहले का जो पैटर्न हुआ करता था ना, वो आप कोई अगर प्री का एग्जाम देते हो, क्लैरिकल प्री का या मेंस के पीओ प्री का देते हो, IBPS का, तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश आती है प्री में, रीजनिंग आती है, और फिर इसके अलावा आपका जो क्वांट्स का सेक्शन है वो आता है। तो QRE जो है आपका, वही इसमें आया था, वही 35 के जो है कंपोजिशन में, और ये टोटल 100 मार्क्स का था, ठीक। ये था आपका 2019 का सिनेरियो। दिमाग में क्लियर है। अब हम जरा 2022 पे स्किप करते हैं। 2022 में आपका AG3 अगर हम जनरल की वैकेंसीज देखते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3, तो ये अपने पास निकल के आती है 463। 256 से सीधा ये लमसम लमसम जो है आपका 1.5 गुना के लमसम तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। 1.5 गुने के ऊपर हो गई है। अगर हम डिपो को देखें तो 1063, यानी कि डिपो की वैकेंसीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। इतनी सी बात हमें क्लियर हो गई। नाउ अगर मैं अब एग्जाम पैटर्न पे एक बार चलता हूँ, तो ये रहा आपका फेज़ वन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो फेज़ वन होगा, फिर फेज़ टू होगा। ये सारे के सारे जितने भी पोस्ट है ना, उन सभी के लिए है।
अब जो फेज़ 1 है वो आपका कोई भी पोस्ट बनी रहे, उसमें सबका ये फेज़ 1 का स्ट्रक्चर यही रहेगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। देन अब देखो चारों में ही 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ जो है इन्होंने सेपरेटली दे दिया है कि अप टू क्लास 8th लेवल यानी कि सीबीएसई या एनसीईआरटी को हम यहाँ पे बेस मानते हैं कि एनसीईआरटी 8th लेवल तक की आपकी पूछी जाएगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। और करंट अफेयर यहाँ पे आपके बाद में 5 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इन्होंने अलग से दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब वो 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही फोकस करने वाले हैं, राइट? तो अब ये है, बाकी सेक्शनल टाइमिंग वही 15 15 15 की है। तो यहाँ पे जो है आपका एग्जाम जो अटेम्प्ट्स होते हैं ना बच्चों के, वो मे बी क्यों आप जो क्वांट्स का पर्टिकुलर एक आपका सेक्शन है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इंग्लिश में कुछ बच्चे थोड़े से लैग कर जाते हैं कि भाई कोई अगर मीनिंग आ गई वो नहीं आती तो वो नहीं ही आती, राइट? और फिर बाकी का यहाँ पे जनरल साइंस से भी कट ऑफ थोड़ा कम होता है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो आप कहीं न कहीं जो है पिछली बार से मैक्सिमम की बात करें तो 5 नंबर कम कर सकते हो। देखो इतना तो अब आपको मैच्योर होना पड़ेगा कि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है ना? जब एग्ज़ाम होता है फिर आप लोगों के अटेम्प्ट्स देख के या जब मार्क्स आते हैं वो देख के फिर सिनेरियो कुछ और ही बनता है। बट अभी हम ये जो एक कर रहे हैं ना ये है प्रेडिक्शन, ठीक है? तो इतने मैच्योर आपको होना चाहिए इन चीज़ों को समझने से पहले कि ये है प्रेडिक्शन, वो भी पिछले साल के पेपर के बेसिस पे, वो भी 2019 का, है ना? तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपना जो जनरल का कट ऑफ है वो 80 के अराउंड जा सकता है, और अगर हम डिपो की बात करें तो 75, दोनों में आप +2 -4 कर सकते हो। तो ये जो है आपका कट ऑफ जाने की संभावना है अगर हम सारी की सारी चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से ऑब्जर्व करें। अब वहीं अगर वो जो पेपर है वो ईएसआईसी के प्री जैसा, ईएसआईसी का जो यूडीसी का एग्जाम हुआ था ना उस जैसा बहुत ईजी रख देता है, ये उसमें क्वांट्स का लेवल बहुत ही लल्लू था, रीजनिंग का लेवल बहुत ही लल्लू था। तो अब यहीं पे फिर वो 2-4 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। बात की गहराई समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये कहानी तो हो गई फेज़ 1 की। फेज़ 2 की कहानी देखो, अब कुछ बच्चे ना इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं। जो फेज़ 2 का ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें देखो, ये जो पोस्ट है ना सिविल इंजीनियरिंग, इनको तो पेपर 1 पेपर 2 देना पड़ेगा। जेईई वालों को पेपर 1 पेपर 2 देना है, स्टेनो वालों को सिर्फ़ पेपर 3 देना है। ठीक है? फिर AG3 जनरल को देखो, इनको फेज़ 2 के अंदर सिर्फ़ एक पेपर 1 देना है। अब ये फेज़ 1 और पेपर 1 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं बच्चों। ये कुछ यूट्यूबर्स को खुद ही नहीं पता होता तो वो गलत इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में आते हो, है ना? तो इसको देखो, पेपर 1 में आपके 120 एमसीक्यू होने वाले हैं, इनका ब्रेकअप कैसा होगा वो आगे दिखाऊँगा। सेम चीज़ आपका डिपो के लिए है, इसमें भी पेपर 1 होगा। वो जो ऊपर देखा था वो था फेज़ 1, ये है फेज़ 2 का पेपर 1। बात की गहराई तक समझ पा रहे हो? अब ये है फेज़ 2 का पेपर 1, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 25। अब देखो भाई यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो खेल होगा ना आपका मेंस में 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स का, यानी कि अगर आप रीजनिंग देखो ना पूरे के पूरे 70 मार्क्स की आने वाली है। सॉरी, जो आपका जनरल स्टडीज़ है ना, ये पूरा का पूरा 70 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें जनरल स्टडीज़ के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के ये 8th लेवल तक की ही रहेगी। फिर जनरल साइंस जो है वो 10th लेवल की आ जाएगी, 10 क्वेश्चंस उसमें होंगे। और आपका फिर करंट अफेयर 5 नंबर का होगा और कंप्यूटर अवेयरनेस 5 क्वेश्चन का होगा। भाई 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, है ना? तो ये चीज़ है, यानी कि अगर हम देखें ना तो आपका 20 क्वेश्चन उधर से उठा लो और ये 10 + 35 ये हो गया। तो ये जो 55 आपके मार्क्स का पूरा प्रोग्राम है, ये हमने गोल्डन बुक में डाला हुआ है। गोल्डन बुक में क्या है, कैसी है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पे जाके देखोगे। तो उसमें मैंने आपको बताया है गोल्डन बुक हमने कैसे प्रिपेयर की है, उसमें हम क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। हाँ, उसमें अभी आपको मैंने जनरल साइंस वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखाया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने जनरल साइंस में कैसे काम किया हुआ है। देखो गोल्डन बुक में क्या-क्या है, तो जिनको नहीं पता है, तो इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी आपका सिलेबस है ना, ये सारी की सारी चीज़ें 8th का जो भी आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने थ्योरी के जो स्निपेट्स होते हैं, वो भी डाले हैं। उसके ऊपर क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं, क्वेश्चन हमने बहुत ही विविड कवर किए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री से। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके हमने बहुत सारे दिए हैं। हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे ना, तो हमने 900 एमसीक्यू फ्रेम किए हैं। और हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, तो ये तो पहले तो 2500 नहीं है, अभी अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन लमसम लमसम 3500 प्लस पहुंचेंगे जब हम फेज़ 2 का जनरल साइंस का आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड करा देंगे। अभी हमने फेज़ 1 के क्वेश्चंस दिए हैं और जनरल साइंस में थ्योरी का पार्ट तो हमने पूरा ही दे दिया आपको एक साथ, फिर भाई फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों देख लो।
अलग अलग हमने डिवाइड करके दिया है कि फेज़ 1 का इतना काम करना है, फेज़ 2 पे इतना काम करना है, ठीक है। अच्छा, इस ई बुक में ये चीज़ है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सेल्फ प्रिपेयर्ड हैं। हमने एनसीईआरटी पे खुद देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी प्रीवियस ईयर में आया हो वो डाल दिया, कहीं से कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे तो हमने सारी की सारी चीज़ों को खुद एक एक चीज़ प्रिपेयर करी, तो इसके लिए हमें जो भी ये ई बुक है ना, सिर्फ आप ऐप पे ही एक्सेस कर पाओगे। ये चीज़ याद रखना, ये आप ना तो लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, ना ही आप इसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, क्योंकि कॉपीराइट का इशू पहले हमारा जो है बहुत कंटेंट पायरेट हुआ है, तो उसको हमने अब ये देना बंद कर दिया है, सिर्फ आप इसे ऐप में ही एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ हमने ये करी है, जैसे कि अब ये उम उम उम, जैसे कि अपना ये केमिस्ट्री है, ठीक है? ये केमिस्ट्री की थ्योरी हो गई। अच्छा, ये मैं आपको, हाँ, ये साइंस के हैंडआउट्स हैं। देखो, ये आपका केमिस्ट्री का हैंडआउट हो गया, किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी है ना? कुछ-कुछ करके ऐसे हमने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में पूरा डिवाइड कर रखा है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना एनसीईआरटी से, वो हमने सारी दी हुई हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें आपको बस इतना ही पढ़ लोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये केमिस्ट्री का दूसरा हैंडआउट है, वो आपका एक हैंडआउट था, ठीक है? ये दूसरा वाला हैंडआउट है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, है ना? इस तरीके से है। पूरी बुक तो नहीं दिखा सकता हूँ, है ना? ये आपका तीसरा हैंडआउट है केमिस्ट्री का ही, ठीक है? इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बायोलॉजी का हैंडआउट दिखाऊँ, तो ये बायोलॉजी का फेज़ 2 का हैंडआउट है। अच्छा, हमने देखो हर चीज़ को फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरीके से डिवाइड किया है कि आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत ना हो। लाइक अब ये क्योंकि ये आपका मोबाइल ऐप में ही है, तो हमने हर मॉड्यूल को 30 टू 40 पेजेस में ही रखा है और ऐसे 2-3 मॉड्यूल बना दिए सो दैट आपको पढ़ने में ईज़ीनेस रहे। और हाँ, इसके अलावा आपको टारगेट्स भी दिए जाते हैं, लाइक डेली टारगेट मिलते हैं। अगर आप उन्हें आराम से फॉलो करते जाओगे ना इस तरीके से, देखो, ये है आपका, ये संडे का टारगेट है डे 5 का। तो कितना पेज से कहाँ तक एक दिन में आपको 7-8 पेज पढ़ने होते हैं, इतने एमसीक्यू करने हैं, है ना? ज्योग्राफी में इतना करना है। इस तरीके से आपको ये डे 5 का है, ये डे 6 का आपका टारगेट है, तो ये आपके टाइम टेबल वाले सेक्शन में ऐड हो जाता है। वहाँ से आप बस इतना फॉलो करते जाओगे, हम आपका पूरा कवर करा देंगे, है ना? क्योंकि कई बच्चों को ये इश्यू था, सर आपने इतना सारा कंटेंट दिया है, अब इसको हम कंज़्यूम कैसे करें, है ना? समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको अब देखो टारगेट्स भी दे रहा हूँ डेली, टाइम टेबल में आपके अपलोड भी हो जाते हैं। जो लोग अभी स्टार्ट करोगे वो डे 1 से स्टार्ट करना, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 इस तरीके से मूव ऑन करना, ठीक है? ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ले सकते हो। और क्या बोल रहा था मैं और आपसे? हाँ, तो देखो ये आपका कहाँ चला गया? ये तो आपका ये हो गया कि डे वाइज़ हम किस तरीके से दे रहे हैं, टाइम टेबल वाले सेक्शन से मिल जाएगा। अभी भी आप ऐप डाउनलोड करके देखोगे, अच्छा, ऐप डाउनलोड करके ना बाय नहीं करोगे तब भी आपको दिखेगा कि हमने कहाँ पे कितना कंटेंट दिया हुआ है, कहाँ पे कितनी थ्योरी है, कहाँ कितने क्यूएनए वगैरह हैं। तो वो आप एक बार खुद से भी देख लेना। बाकी ये चीज़ आप सिर्फ़ ऐप से ही एक्सेस कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश में ही है और अभी यार हिंदी में क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, उसमें कोई ट्रांसलेट करने को तैयार नहीं है कि उसे ट्रांसलेट करके टाइप कर दे हिंदी में। एक तो हिंदी का टाइपिस्ट नहीं मिलता है इतना जल्दी, और अगर हम उसे ऑनलाइन ऐप से टाइप वो करा देते हैं ट्रांसलेट, तो फिर उसमें एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, है ना? तो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, पूरी बुक की 2-3 बार प्रूफ रीडिंग करी हुई है, तो ये आपकी बुक 99.99% जो है एरर प्रूफ है। बाकी 1-2 जो है कहीं पे अगर कुछ दिक्कत आती है, अच्छा, आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हो। यहाँ पे हमने डिस्कशन का आपको एक टैब दिया हुआ है, वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, आप पूछ सकते हो, वहाँ से आपको विदिन 24 आवर जो भी आपका डाउट है उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं यार, इस ई बुक को ना इतना ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते जाओगे ना, थ्योरी भी आप पढ़ोगे आराम से, तो आपको काम माइंड से पढ़ोगे, श्योरली आपको ऐसा लगेगा कि ये बुक पढ़ते-पढ़ते हाँ भी मुझसे खुद बात कर रही है। तो हमने इस तरीके से फ्रेम किया है। तो एनसीईआरटी से भी जितनी चीज़ें डाली जा सकती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इवन एक चीज़ और है कि और भी एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि आप सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे आगे कभी, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें हिस्ट्री की और भी चीज़ें आती हैं ना इसमें, ये तो हमने एनसीईआरटी के बेस पे कर दिया। तो 3 फेज़ कवर करने के बाद ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के, हमने उसके बाद में 2-3 फेज़ कवर करा के पैनेशिया ज्ञान के मॉड्यूल्स भी दिए हैं, जिससे कि आपके अदर एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो भी कवर हो जाएँ। तो यार बहुत कुछ है। और इसकी प्राइसिंग बहुत नेग्लिजिबल है। इससे अभी तक हमारी पूरी कॉस्टिंग जितनी डेवलप करने में लगाई है ना, वो भी कवर नहीं हो पाई है, तो ये चीज़ है। अब ये बायोलॉजी का मॉड्यूल है। अब देखो कई चीज़ें, ये चीज़ आपको कभी एनसी ये किसी बुक में जैसे अगर आप लूसेंट उठाओगे या कोई बुक उठाओगे, उसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज़ एनसीईआरटी को फ़ोकस करके हमने इस बुक ये बुक को बनाया है। ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं और ये एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फेज़ 2 का मॉड्यूल है, ठीक है? इस तरीके से आपको पूरा मिलेगा, फिलहाल। एंड
ठीक है, कट ऑफ की बात होई गई, ई बुक का साइंस वाला पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, दूसरी चीज़ कि आपका इस ई बुक में जो क्वेश्चंस है ना, कई बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर की का प्रॉब्लम आ रहा था, वो हमने सॉल्व इस तरीके से किया है कि जितने भी आपको क्वेश्चंस का यहाँ पे Q&A का मॉड्यूल मिलेगा, उस Q&A की एक सेपरेट आंसर की हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है। आपको अगर एक फ़ोल्डर देखोगे तो उसमें सेपरेट आंसर की का फ़ोल्डर भी मिलेगा। वहाँ से आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, इस आंसर की को प्रिंट भी करा सकते हो कि भैया आंसर की जो है इसको प्रिंट करा लो। साइड में रख के देखते जाओ कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, दूसरे का क्या हो सकता है, तीसरे का, तो आपको अपने से भी सॉल्व कर पाओगे। कुछ नहीं आ रहा, साइड में जल्दी से आंसर देखो और कर लो। ये चीज़ आपको बाद में रिवाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगी कि एक बार आपने देख लिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बाद में रिवाइज़ कर रहे हो तो वो आराम से रिवाइज़ भी हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को भी हमने किया हुआ है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना, बहुत सारी अपडेट वहीं पे देता हूँ। पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करोगे तो मिल जाएगा, राइट? अरे यार, ऐप का नाम नहीं बताया, तो ऐप का नाम है आपका पनेशिया ईडीयू, ठीक है? पनेशिया ईडीयू, ये सर्च करना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जैसा अपना लोगो है वहीं पे लोगो लगा होगा, या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती है ना आपको, तो आप हमारी टेक्निकल टीम को यहाँ पे मेल कर सकते हो, 1einfotech@gmail.com, ठीक है? और ये चीज़ें हैं। बाकी आपका अभी कुछ ऑफ़र वगैरह होगा तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हो। ये आपको वो भी बता दें, कोई कूपन कोड वगैरह, तो आपको वो भी आराम से मिल जाएगा, ठीक? तो बस फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये AG2 वालों के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है? जिन्होंने मैनेजर का डाला है तो उनका भी जनरल स्टडीज़ का सेम टू सेम सिलेबस है। तो ये चीज़ है। एंड करता हूँ इस सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।